हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में जैसा हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग से हमारा मतलब क्या क्या होता है और कुछ एम्बिग्यूटी का केसेस देखे थे कि क्या क्या सिचुएशंस ऐसा होता है जब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जो है वो एम्बिग्यूअस है और वो एरर मैसेज जनरेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में कंपाइलर कैसे उसको रिजॉल्व करता है, कैसे ये पता करता है कि उसको कौन सा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, कौन से फंक्शन को उसको कॉल करना है किसी पार्टिकुलर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के मिलने पर। तो हम लोग अब बातें करेंगे कि किस तरह से फंक्शन कॉल स्टेटमेंट रिजॉल्व होता है। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट मैचिंग। मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में होता है, मतलब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, उसको वो मैच कराता है जो हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन में होता है, जिसको कि हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है, या पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो उसमें अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन finding the best match। ठीक है, कि वो किस तरह से बेस्ट मैच फाइंड करेगा ओवरलोडिंग के केस में, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखो, एक्चुअली होता ये है कि जब भी हम लोग फंक्शन कॉल स्टेटमेंट देते हैं प्रोग्राम में, तो वो एक्चुअल पैरामीटर को कंपेयर करता है फंक्शन डिक्लेरेशन जितने भी हैं उनमें फॉर्मल पैरामीटर से। अब देखो, यहां पर तीन केसेस हो सकता है। या तो उसको एग्जैक्ट मैच मिल जाए, मतलब जिस तरह का फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में एक्चुअल आर्गुमेंट का डेटा टाइप है, एग्जैक्टली वही डेटा टाइप का हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में फॉर्मल पैरामीटर है। तो अगर एग्जैक्ट मैच मिल जाता है तो ऐसे केस में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जिससे उसका मैच कर रहा है। अगर ये नहीं होगा, मान लो एग्जैक्ट मैच नहीं मिला उसको, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो मैच करेगा थ्रू प्रमोशन, मतलब डेटा टाइप को प्रमोट कर देगा। ठीक है, अगर प्रमोशन के थ्रू उसको कोई मैच मिल जाता है तो वो काम भी होता है यहां पर कि वो प्रमोट करके उस फंक्शन को इन्वोक कर ले जिससे उसका डेटा टाइप मैच कर रहा है। तीसरा, अगर मान लो प्रमोशन से भी नहीं हुआ तो वो C++ का अपना स्टैंडर्ड कन्वर्सन रूल के मदद से डेटा टाइप को कन्वर्ट करके वो फंक्शन कॉल करेगा जिससे वो मैच कर जाएगा आर्गुमेंट। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर यूजर डिफाइंड कन्वर्सन यहां पर रोल प्ले करेगा। मतलब ये डिफरेंट चार केसेस हैं बेस्ट मैच फाइंड करने के लिए। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बातें करेंगे। तो चलिए पहले आते हैं सर्च फॉर एन एग्जैक्ट मैच। सर्च फॉर एन एग्जैक्ट मैच। अब जैसा कि इसके हेडिंग से तुमको पता चल रहा है कि जो एक्चुअल आर्गुमेंट का टाइप होगा वो एग्जैक्टली मैच करेगा किसी फॉर्मल पैरामीटर से जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन में हमारे पास है। ठीक है,
मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोग फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में पैरामीटर पास करेंगे तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो किसी फंक्शन डिक्लेरेशन से, ओवरलोडेड जो हमारा फंक्शन है उसके किसी डिक्लेरेशन के फॉर्मल पैरामीटर के टाइप से एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम बात करें कि हमारे पास कुछ ऐसा डिक्लेरेशन है फंक्शन का, void, कंप्लीट प्रोग्राम मैं नहीं लिख रहा हूं इसमें, ये केवल हम लोगों को समझना है कि किस तरह से वो एग्जैक्ट मैच फाइंड करेगा। तो void फंक्शन का नाम फंक ले लिए और डेटा टाइप हम इसका रख लिए int, फिर void फंक मान लो मैंने यहां रख लिया डबल, ठीक है। और हम लोग फंक्शन एक कॉल कर लें, पास करा दें इसको आर्गुमेंट के रूप में 0, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन हमारा है सेम नाम से, ओवरलोडेड फंक्शन हो गया। एक में पैरामीटर का टाइप है int, इंटीजर टाइप वो एक्सेप्ट करेगा, और एक में डबल है। तो जब ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट उसको मिल रहा है, ये मेरा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। अब तुमको पता होगा कि ये 0 जो है वो एक इंटीजर है, तो इसका डेटा टाइप एग्जैक्टली मैच कर रहा है इससे, फर्स्ट वाले से। तो एग्जैक्ट मैच फाइंड कर रहा है ये, इसीलिए ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो हियर 0 इज एन इंटीजर एंड हेंस exact match found, exact match found, that is ये डिक्लेरेशन जो हमारा है ये इससे वो मैच कर रहा है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, फंक्शन डेफिनेशन, वो वाला कोड जो है एग्जीक्यूट होगा यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया एग्जैक्ट मैच का। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं, अब मैच थ्रू प्रमोशन, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड में, मैच थ्रू प्रमोशन। और फिर जैसे इसके हेडिंग से तुमको पता चल रहा होगा कि प्रमोट करके, तो प्रमोशन में क्या होता है, जिसको कम बाइट का मेमोरी अलॉट होता है, मिलता है, वो प्रमोट होकर के ज्यादा बाइट के मेमोरी पर चला जाता है। प्रमोशन जो हम लोग अपने जनरल लाइफ में समझते हैं, कुछ वैसा ही चीज है। तो जैसे मान लिया जाए कि फिर से हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन ऐसा है कि void func int, void func डबल, ये तो मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। int एक का डेटा टाइप है और एक में है हमारा डबल। अब मान लिया जाए कि हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ऐसा है, तो अगर तुम ये ध्यान दो कि ये मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये ना तो इंटीजर ना ही डबल है, मतलब इस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के लिए उसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है। तो जब एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में वो उसके टाइप को प्रमोट करेगा।
और हम लोग ये जानते हैं कि कैरेक्टर टाइप जो है वो प्रमोट होता है इंटीजर में। तो ये जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है ये प्रमोट होकर के इंटीजर में कन्वर्ट होगा और तब जाकर के उसका मैच करेगा डेफिनेशन जो है वो इससे, आर्गुमेंट का डेटा टाइप इससे मैच करेगा पहले वाले फंक्शन डिक्लेरेशन से, और तब जो उसका कोड होगा ना वो हमारा एग्जीक्यूट होगा ऐसे केस में। ठीक है, तो फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि यहां पर कोई एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा इसको, हेयर नो एग्जैक्ट मैच फाउंड एज C इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इट इज promoted to int and then its type matches with void func int। तो उसका डेटा टाइप उससे मैच करेगा और फिर वो फंक्शन इन्वोक होगा और उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि C++ का जो कन्वर्सन रूल है उसके थ्रू डेटा टाइप कन्वर्ट करके, या हम लोग ये कहें कि पैरामीटर का टाइप कन्वर्ट करके तब वो मैच परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो थर्ड में आते हैं। a match through C++ conversion rule। तो अगर मान लो फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर का जो डेटा टाइप है वो किसी फंक्शन डिक्लेरेशन में जो फॉर्मल पैरामीटर्स है उससे मैच नहीं कर रहा है, या फिर वो प्रमोशन के थ्रू भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो मैच परफॉर्म होता है वो C++ के स्टैंडर्ड कन्वर्सन रूल के हेल्प से परफॉर्म होता है। जैसे मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एक है void func और दूसरा है डबल। फिर से हम लोग दो डेफिनेशन डिक्लेरेशन ले रहे हैं फंक्शन का। एक में पैरामीटर का टाइप मेरा कैरेक्टर टाइप है और दूसरे में पैरामीटर टाइप हमारा डबल है। अब मान लो हम लोग एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लेते हैं। सपोज करो कि हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जो है वो ऐसा है कि ये, तो अब क्या होगा, जैसा तुम लोग जानते होगे कि ये कैरेक्टर में तो कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि कैरेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू का जो रेंज होता है वो 256 होगा अगर हम लोग अनसाइंड भी लें तो 470 जब आ रहा है तो ये तो इंटीजर टाइप है, कोई एग्जैक्ट मैच मेरा परफॉर्म हो नहीं रहा। ठीक है, इंटीजर प्रमोट होकर के फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है या लॉन्ग में हो सकता है, लेकिन यहां डबल है तो यहां पर C++ का कन्वर्सन रूल में आएगा कि वो इसको कन्वर्ट कर देगा डबल में, और तब फिर जाकर के इसका डेटा टाइप जो है वो मैच करेगा।
और तब इस फंक्शन डिक्लेरेशन से एसोसिएटेड जो कोड है, मतलब उसका जो कोड होगा, उसका जो डेफिनेशन होगा फंक्शन का, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू है, लेकिन C++ के कन्वर्सन रूल के हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, और तब ये हमारा इसका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो 470 इज कन्वर्टेड टू डबल and hence the function double gets executed। ठीक है, हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन डिक्लेरेशन में जो फॉर्मल पैरामीटर्स का डेटा टाइप है उनमें एक से ज्यादा से वो मैच करता हो या कन्वर्ट हो सकता हो, ये भी पॉसिबल है। तब सवाल उठता है ऐसे केस में क्या होगा भाई, कि अगर हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है या एक्चुअल हमारा जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू मैच कर जाए हमारा एक से ज्यादा वैल्यू से, एक से ज्यादा डेटा टाइप से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं दो डेफिनेशन हम ले लें, डिक्लेरेशन ले लें, ये लॉन्ग है और फिर हम यहां ले लेते हैं डबल। ठीक है, लॉन्ग और डबल, ये हमारा डिक्लेरेशन में हमारा दो फंक्शन है। अब मान लिया जाए कि हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लेते हैं, सेम लेते हैं, मान लो 470, तो यहां 470 जो है ये दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। हम जैसा कि अभी तुमको थोड़ी देर पहले कहे थे कि इंटीजर को हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने C++ कन्वर्सन रूल के अकॉर्डिंग वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां कुछ वैसा ही बात है कि ये जो वैल्यू है वो लॉन्ग में भी कन्वर्ट हो सकता है, डबल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये मेरा एम्बिग्यूअस कॉल हो गया। तो एम्बिग्यूअस कॉल हो गया मतलब ये फंक्शन कॉल जो स्टेटमेंट है वो हमको एरर जनरेट करेगा। ये प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं होगा। अगर इसमें ऐसा कोड है किसी प्रोग्राम में तो वो कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि ये एम्बिगियस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हो गया। क्योंकि 470 में भी कन्वर्टेड टू लॉन्ग एज वेल एज इन डबल, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए वो समझ नहीं पाएगा कंपाइलर कि कौन सा हम लोग फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, और इस कारण से वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हियर 470 कैन बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग as well as to double, hence the function call statement this results in an ambiguous call, ये ambiguous call, and hence generates an error। कंपाइल टाइम एरर होगा, कंपाइल नहीं होगा तुम्हारा प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि वो एम्बिग्यूअस कॉल स्टेटमेंट हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि हम दोनों में से किस में उसको कन्वर्ट करें और कौन सा फंक्शन को एग्जीक्यूट करें। तो ये तीसरा केस हो गया हमारा। और इसमें लास्ट जो है इसमें लास्ट जो हमारा है वो है अ मैच थ्रू एप्लीकेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड कन्वर्सन।
a match through application of a user defined conversion। अब अगर मान लो कि ओवरलोडेड फंक्शन हमारे पास किसी प्रोग्राम में है, ओवरलोडेड फंक्शन है, और जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट मैचिंग किसी तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा है, ना तो उसको एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, न ही प्रमोशन के थ्रू मैच मिल रहा है उसको, न ही C++ का जो कन्वर्सन रूल है वो अप्लाई करके उसका आर्गुमेंट भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर ये सारा मेथड हमारा फेल हो गया, ये सारा मेथड अगर हमारा फेल हो गया, तब फिर मेरा ये आएगा रोल में कि हमको यूजर डिफाइंड कन्वर्सन डिफाइन किए हों कहीं पे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कन्वर्ट कर दें। जैसे तुम लोग टाइप कास्टिंग पढ़े होगे 11th में, तो टाइप कास्टिंग कर दें हम लोग, है ना, कि जब हम लोग पैरामीटर पास करें तो वहां पर उसका कन्वर्ट कर दें, डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें या फ्लोट में, जैसा हमको चाहिए, जिससे हमको जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमको मैच कराना है वैसा हम लोग वहां पर उसको कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, जैसा कि हम तुमको बता चुके थे कि एक ही नाम से अगर एक से ज्यादा फंक्शन है हमारे किसी प्रोग्राम में तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है कि जिसके आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि फंक्शन हमारा ओवरलोड हुआ है ना, क्या हम लोगों को बदलना होगा। तो जैसा कि हम लोग देखे थे नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दें या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दें या फिर दोनों कर दें, ये भी पॉसिबल है। ये भी तुमको नोट डाउन हम कराए थे, याद रखना ये चीज कि रिटर्न टाइप के बेसिस पर फंक्शन का ओवरलोडिंग सकता है। मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम रखें, केवल रिटर्न टाइप बदल दें तो ऐसा फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन नहीं कहलाता है। फिर तुमको हम बताए कि किस तरह से वो मैच परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में इतना ही चीज हम लोगों को पढ़ना है। इसके नोट्स तुम लोगों को अवेलेबल होंगे PDF फॉर्मेट में, तुम लोग उसको देख लोगे, उसको ध्यान से पढ़ लोगे। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।